हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, ठीक है। रिटायरमेंट चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन का एक बार गिवन पार्ट समझ लें, बुक से रीड कर लेते हैं लैंग्वेज क्या दी है, और फिर इस गिवन पार्ट को समझा देता हूं, देन विल कम टू इट्स सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन हमें कहता है जी, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 3/8, 1/2 एंड 1/8। 3/8, 1/2 एंड 1/8 ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। आगे क्वेश्चन कहता है ए रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। ए रिटायर हो रहा है और सरेंडर कर रहा है अपना 2/3, किसका? 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/3 इन फेवर ऑफ बी। एंड आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? एंड सी इन एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। और जो बाकी बच गया, भाई आपने 2/3 का मतलब क्या हो गया? आपने अपने प्रॉफिट के हिस्से के 3 हिस्से किए, जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें से 3 हिस्सों में से 2 हिस्से किसको दे दिए? बी को दे दिए। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा हिस्सा? 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आइए जी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलें। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए सॉल्यूशन करें। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी न्यू पीएसआर। चलिए जी, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए हम कर रहे हैं ये। चलिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग? हमारे पास एक ओल्ड रेशियो गिवन है, उसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, प्लस माइनस किसी को मिला है दिया है वो एडजस्ट करेंगे तो हम नए पर आ जाएंगे, यानी न्यू रेशियो पर आ जाएंगे। तो हम ओल्ड में प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है, ताकि हम न्यू पर आ सकें। अच्छा, हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन है? हमारे पास पार्टनर है ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर है। और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है? अच्छा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम देख रहे हैं तो एक चीज थोड़ी सी परेशानी करने वाली है कि इनके सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है रेशियो में। इस बार रेशियो थोड़े अलग तरीके से दी क्वेश्चन ने, जहां डिनोमिनेटर सबके सेम नहीं है। ए और बी का तो 8 है, बी का भी 8 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल इन्होंने क्या दिया हमें रेशियो? हमें इन्होंने ऐसे दिया 3/8, 1/2 एंड 1/8, इन्होंने ये दिया है। अब इसको, इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर बात करें बी की, तो बी का डिनोमिनेटर 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, यानी 4/8। तो करेक्ट पीएसआर आप कह सकते हैं, अगर बोले तो आप कह सकते हैं ओल्ड पीएसआर इज 3:4:1, ठीक है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी। चलिए जी, अब इसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं आपको। एडजस्टमेंट्स क्या करना है सुनिए। कहता है जो हमारा ए है ना, वो रिटायर हो रहा है और सरेंडर कर रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी, यानी उसने बी को दिया है। तो बी के पास ऑलरेडी कितना है? 4/8। उसके बाद बी को मिला क्या है? कहता है बी को मिला है जी जो सी का शेयर, ए का शेयर। ए का शेयर कितना है? 3/8। 3/8 का ये जो शेयर था किसका? ए का, उसका 2/3 इसको मिला है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ओल्ड शेयर प्लस ये जो और मिला एक्स्ट्रा, तब जाके न्यू शेयर आ जाएगा बी का। ऐसे ही क्वेश्चन कहता है सी के लिए, और सी को क्या मिला है? रिमेनिंग जो शेयर बच गया, जो बच गया ए के पास, वो किसे मिल गया? वो मिल गया किसको? सी को। तो सी के पास ऑलरेडी 1/8 है, उसमें प्लस करो। हमने कहा 3/8 उसका शेयर था ए का, उसमें से अगर 3 हिस्सों में से 2 हिस्से किसी और को दे दिए, बी को दे दिए, तो सी को क्या मिलेगा? एक हिस्सा मिल पाएगा, 1/3 मिल पाएगा। चलिए जी, आइए अगर बात करें ए की, तो ए के पास 3/8 था, जो कि सारा का सारा उसने दे दिया, माइनस कर दिया, यानी ए के पास अब क्या है? 0, कुछ नहीं बचा। वो तो रिटायर होकर जा रहा है, अपना शेयर छोड़कर जा रहा है। आइए इसे फर्दर सॉल्व करें। 4/8 प्लस में हमारे पास ये कितना आ गया जी? ये कट गया, यहां भी कट जाएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा। 2/8, यहां देखें 1/8 प्लस 1/8। चलिए सॉल्व करें। एलसीएम 8 है हमारे पास, 4 और 2
6। यहां देखिए, यहां भी एलसीएम 8 है, 1 + 1 2। तो आप कह सकते हैं कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू पीएसआर आफ्टर एज रिटायरमेंट, ए के रिटायरमेंट के बाद जो पीएसआर है ऑफ बी एंड सी इज 6:2, या फिर 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, आप कह सकते हैं और, या तो 6:2 बोल लीजिए, या फिर 2 कॉमन फैक्टर आता है तो 2 से किया 6 को 3, 3/1। ठीक है, चलिए, सो 3:1 आप इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह सकते हैं। अब जो बात आती है अगला क्वेश्चन ने कहा है आप इन्हें इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो बताइए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला, वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, सॉरी गेनिंग रेशियो, वैसे गेनिंग ही निकालेंगे क्योंकि रिटायरमेंट है तो इसे सैक्रिफाइस हुआ, इन दोनों को तो गेन ही हुआ है। आइए गेनिंग रेशियो निकालें। तो मैं यहां पर न्यू पीएसआर लिख देता हूं जो हमने कैलकुलेट की है, 3:1 है। ठीक है, ए बी और सी की रेशियो आ गई है। चलिए इसे इरेज करें और हम अगले पार्ट पर चलें। चलिए जी, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालनी है जी आपको। आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है, ठीक है। गेन आपने कब किया होगा, अगर आपका माइनस में आंसर आएगा तो, क्योंकि ओल्ड और न्यू गिवन है। पुराना ज्यादा था, नया कम है तो आपने सैक्रिफाइस किया, पुराना कम था, नया ज्यादा है तो आपने गेन किया। आइए, पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड 3, अच्छा कितना हो गई, 8 है ना, 3/8, 4/8 एंड 1/8। ओल्ड शेयर, सॉरी न्यू शेयर हमने अभी निकाला है। जो ए का न्यू शेयर है वो तो 0 है क्योंकि रिटायर हो गया, इसे कुछ नहीं मिलेगा फ्यूचर में। आपस में बी और सी की रेशियो है, यानी बी और सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, यानी कि 3/4, 1/4। ठीक है जी, आइए, तो इसका तो पूरा 3/8 ही आ गया आंसर। यहां देखिए तो एलसीएम हम 8 ले सकते हैं, वैसे 4 लेना चाहें, चलो 8 ले लो, 8 ले लो आप, तो ये 4, ठीक है, 1 से गया ना, ये 2 से गया तो कितना आ गया, 2 गुना में 3, 6, यानी माइनस में 2/8। और यहां भी आ जाओ, एलसीएम 8 ले लो, ये 1 गया, ये 2 से गया, माइनस में 1/8। ठीक है, माइनस में आया है, ये प्लस में आया, इसका मतलब क्या है, पुराना ज्यादा था तो इसको तो सैक्रिफाइस हुआ है। वैसे भी पता है रिटायर हो रहा है तो सैक्रिफाइस हुआ होगा। इसका माइनस में आने का रीजन क्या है, क्योंकि नया ज्यादा रहा होगा, तो आप इसे माइनस साइन को इग्नोर कर दो और इसे क्या कहेंगे हम, गेन कहेंगे। सेम वे इसका भी माइनस में आया यानी नया ज्यादा रहा होगा, तो ये भी गेन है जी। ठीक है, चलिए, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर गेनिंग रेशियो of B and C is 2:1। ठीक है जी, 2:1 इनकी गेनिंग रेशियो आ गई। चलिए, क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसका सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए करा दिया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ हम लोग, और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन एक बार हरियाणा बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए, BOARD हरियाणा बोर्ड में भी आया हुआ है ये। ठीक है, 2017 में आया था आई थिंक। चलिए, तो क्वेश्चन का एक बार गिवन पार्ट रीड करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर आना है। क्वेश्चन कहता है A, B, C and D वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो ऑफ 3:2:1:4। तो हमारे पास 4 पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। आगे क्वेश्चन कहता है A डिसाइड्स टू रिटायर एंड फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर एक्वायर्ड बाय B and C इन अ रेशियो ऑफ 3:2। A रिटायर हो रहा है बिजनेस से, फर्म से,
और उसका जो शेयर है वो बी और सी ने ले लिया। किस रेशियो में लिया? 3:2 में ले लिया। यानी 5 हिस्से किए ए के शेयर के, 3 हिस्से बी ने लिए और 2 हिस्से सी को दे दिए गए, डी ने कुछ नहीं लिया। ठीक है, आगे सुनिए। आगे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आइए जी सॉल्यूशन पर आए, आपके साथ हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन एज रिटायरमेंट। ए की रिटायरमेंट के समय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है, उसमें प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यू शेयर आ जाएगा। तो देखिए पार्टनर्स हैं ए, बी, सी और डी, 4 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो 3 + 2 5, 5 और 5 10। ठीक है, 10 हिस्से हैं। 3 हिस्से किसके पास हैं? ए के पास हैं। 2 हिस्से हैं हमारे पास 10 में से बी के पास। 1 हिस्सा है सी के पास 10 में से और 4 हिस्से हैं डी के पास 10 में से। ठीक है, चलिए जी आइए क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है ए रिटायर हो रहा है जी। ए क्या कर रहा है? रिटायर कर रहा है और उसका शेयर बी और सी ने लिया है। ठीक है, चलिए तो हम एडजस्टमेंट क्या करने वाले हैं, सुनिए ध्यान से। ए रिटायर हो रहा है तो ए तो अपना पूरा शेयर छोड़कर जा रहा है, वो तो जा रहा है, उसके पास तो अब क्या बचेगा? बाद में 0 से कुछ नहीं मिलेगा प्रॉफिट में। हाँ, कहता है जो ये मेरा शेयर है 3/10, इसके मैं 5 हिस्से करूंगा, जिसमें से 3 हिस्से बी को और 2 हिस्से सी को दूंगा। तो देखिए बी के पास ऑलरेडी अपना शेयर है, उसके बाद उसे जो ए का शेयर है उसमें से भी कुछ मिल रहा है। ए के शेयर के 5 हिस्से किए गए, जिसमें से 3 हिस्से किसको दे दी गए? बताइए, 5 हिस्से किए और 3 हिस्से किसे दे दी गए? बी को दे दी गए। ऐसे ही सी का खुद का शेयर अपने पास है 1/10, उसे भी ए का शेयर जो था 3/10, उसके 5 हिस्सों में से 2 हिस्से मिले, तो 5 से डिवाइड किया, 5 हिस्से हो गए, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हिस्से आ गए। ठीक है, जो डी है उसके पास पहले 4/10 था और अब प्लस कुछ नहीं हुआ है, उसने कोई गेन नहीं किया, उसने किसी का शेयर नहीं लिया। आइए जी फर्दर सॉल्व करें इसे हम लोग। ठीक है, ये है 2/10 प्लस में 9/50, ये आ गया 1/10 प्लस में 6/50। चलिए यहां पर हमारे पास 4/10 ही है, कुछ चेंज नहीं आया। ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं है। आइए फर्दर सॉल्व करें। 50 एलसीएम आ गया आपका, ये आ गया 5, 5 गुना में 2, ठीक है 10, 10 प्लस में 9 यानी कि 19/50। यहां बात करें हम लोग, 50 एलसीएम आ गया, ये 5 गुना में 1 यानी 5 प्लस में 6 यानी कि 11/50। अच्छा एक बात सुनिए, अब ए तो खत्म हो गया, रिटायर हो गया, बिजनेस से चला गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगभग हमारे पास यही आ गई, बस डिफरेंस क्या आ गया या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो बी और सी के तो 50-50 आ गए डिनोमिनेटर, नीचे दोनों के सेम ही है। ये डी का जो डिनोमिनेटर है इसे भी 50 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 गुना में 4 20, 20/50। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई जी। न्यू शेयर आ गया 19/11/20। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर न्यू पीएसआर ऑफ ए कह रहा हूं, ये तो चला गया, बी सी एंड डी कितनी है? 19:11:20। ठीक है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है गेनिंग रेशियो भी बताओ। तो 19:11:20 अगर न्यू पीएसआर है तो गेनिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं। आइए मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसीलिए लिख लिया है यहां पर ये। आइए गेनिंग रेशियो और निकालें। ठीक है, आइए जी कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। चलिए ओल्ड हमारे पास शेयर है, उसमें से न्यू माइनस करेंगे, और अगर पॉजिटिव में आया तो गेन है, नहीं सॉरी नेगेटिव में आया तो गेन है, पॉजिटिव में गेन नहीं कहलाएगा वो। आइए जी मेरे साथ देखिए, पार्टनर्स हमारे पास ए,
बी, सी और डी थे। मैं सारे पार्टनर्स को लेकर चलता हूं क्योंकि गेन और सेक्रीफाइस दोनों दिखा देंगे आपको। ओल्ड शेयर था हमारे पास ये, 10 में से 3 हिस्से ए के पास थे, 10 में से 2 हिस्से बी के पास थे, 10 में से 1 हिस्सा सी के पास था और 10 में से 4 हिस्से डी के पास थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो ए चला गया, रिटायर हो रहा है, उसका कोई हिस्सा ही नहीं है फर्म में। बी के पास, ठीक है, ये हमारे पास कितने थे, 50 हिस्सों में से 19 हिस्से, 50 में से 19 हिस्से बी के पास है, 50 में से 11 हिस्से सी के पास हैं और 50 में से 20 हिस्से किसके पास हैं, डी के पास हैं। आइए जी फर्दर सॉल्व करें इसको। ये तो 3/10 ही आ गया, ये एलसीएम 50 ले लेते हैं, 50 ये कितने से आ गया, 5 पे आया, 5 गुना में 2 यानी कि 10, 10 माइनस 19 यानी कि माइनस में 9/50। यहां बात करो एलसीएम वही 50, 5 से गया तो 5 माइनस 11 यानी कि माइनस में 6/50। यहां पे बात करें तो एलसीएम वही 50 है हमारा, ये 10 से 5 से गया, 5 गुना में 4 20 माइनस 20, 0/50 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि आप सुनिए आगे ध्यान से देखिएगा, इसका प्लस का आंसर है जब गेनिंग रेशियो निकाल रहे थे, यानी ओल्ड माइनस न्यू कर रहे थे। ओल्ड बड़ा है, नया छोटा है, तभी तो प्लस में आया, यानी पहले इसके पास था, ये तो इसने अपना तो सेक्रीफाइस कर दिया, ये तो छोड़कर चला गया, इसने क्या किया, शेयर सेक्रीफाइस किया। बी की बात करो, बी का माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नया ज्यादा था, तो माइनस का साइन इग्नोर कर दें तो ये क्या है, गेन है। सेम वे सी के लिए, सी का भी माइनस में आया है तो बड़ा ज्यादा था नए वाला शेयर, तो ये भी गेन है। और बात करें डी की, तो डी के पास 0 गेन, नो गेन, सॉरी नो गेन नो सैक्रिफाइस। ठीक है, ना तो उसे गेन हुआ है डी को, ना कोई सेक्रीफाइस किया है। और आप ये देख सकते हैं क्योंकि जो ए रिटायर हो रहा था उसका शेयर तो बी और सी ने लिया है, डी ने तो कुछ लिया ही नहीं था, तो उसको गेन और सेक्रीफाइस कैसे हो सकता है, वो तो उसके पास जो पहले था वही आज भी है, उतना ही मिल रहा है उसको। ए का सारा शेयर बी और सी ने लिया तो गेन इन्हीं का हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो आप कह सकते, देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी, जो बी और सी है उनकी गेनिंग रेशियो क्या है जी, वो है 9:6, या 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आप कह सकते हैं 3:2 भी कह सकते हैं इसको। चलिए जी, तो ये हमारी गेनिंग रेशियो आ गई जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा, इजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था एज सच इसमें, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं आपके साथ। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर रिटायरमेंट से। वैसे इसे कहना नहीं चाहिए चैप्टर रिटायरमेंट का है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम एक पहले एडमिशन करेंगे और फिर रिटायरमेंट या डेथ का पार्ट होगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई ने 2015 में दिया था ये क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन का गिवन पार्ट रीड करें, समझे पहले क्वेश्चन के पार्ट को, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना थोड़ी चीजें इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। अब वो इंफॉर्मेशन जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए, जब तक आपको ये नहीं पता चले कब क्या हुआ है, तो प्रॉब्लम होगी उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में करने में, या फिर हो सकता है क्वेश्चन का आंसर आपका सही नहीं आए क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन को सही से प्रोसेस नहीं किया। तो हमारा जो इनपुट है, जो हमारा क्वेश्चन है, इसे समझते हैं सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन हमें कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2008 उदय एंड कौशल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। ठीक है जी, आइए हमने टाइमलाइन बनाई है यहाँ पर, इस टाइमलाइन पर हम क्वेश्चन का गिवन पार्ट लिख रहे हैं। 1 जनवरी 2008 को क्वेश्चन कहता है 2 लोग उन्होंने पार्टनरशिप की, कौन, उदय एंड कौशल। ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप की जी। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा ये सुनिए। आगे क्वेश्चन कहता है विद द फिक्स कैपिटल ऑफ 7 लाख एंड 3 लाख, इन्होंने कैपिटल जो लगाई वो कितनी है जी, वो है ₹7 लाख एंड ₹3 लाख। ये इन्होंने कैपिटल लगा दी बिजनेस के अंदर आज के दिन। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक हमें। आगे क्वेश्चन कहता है दे एडमिटेड
गोविंद एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 को, यानी 2 साल बाद, हम मान लो यहां पर है 1 जनवरी 2010, यहां मान लेते हैं 1 जनवरी 2010 को क्या हुआ जी, 1 जनवरी 2010 को एडमिटेड गोविंद एज पार्टनर। पार्टनर का एडमिशन हुआ है यहां पर। चैप्टर देखो, वैसे रिटायरमेंट में हमने क्वेश्चन बताया, बट क्योंकि रिटायरमेंट भी है, एडमिशन है भी है, दोनों है, तो इसलिए मैंने इसे रिटायरमेंट चैप्टर में ले लिया। आइए जी, आगे क्वेश्चन हमें कहता है गोविंद ब्रॉट 10 लाख एज कैपिटल एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड एज 2:3:2:5। तो जो हमारा पार्टनर है गोविंद, वो लेकर आया ₹10 लाख एज कैपिटल, ठीक है, और ये भी कैपिटल ही थी इन दोनों की, मैं यहां लिख दूं, ये कैपिटल है इनकी दोनों की, 7 लाख एंड 3 लाख। गोविंद जो आया है वो 10,000 कैपिटल कर लेकर आया, और उसके साथ इन्होंने बात बताई कि गोविंद के आने के बाद जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हो गई है जी 3:2:5, ठीक है, 3:2:5 की रेशियो में ये प्रॉफिट शेयर करेंगे। ओके, ये इंफॉर्मेशन भी हमने क्वेश्चन ने जो दी, हमने यहां लिख दी है। आगे देखिएगा, ऑन 1 जनवरी 2012 अनदर न्यू पार्टनर हरी वॉज एडमिटेड। एक एडमिशन और हो रहा है 1 जनवरी 2012 को। तो 1 जनवरी 2012 लेट्स सपोज आपकी यहां पर आ गई, ठीक है ना, 1 जनवरी 2012 को कहता है एडमिशन हुआ है, एडमिटेड हरी एज पार्टनर। आपने क्या किया, हरी को पार्टनर की तरीके से बिजनेस में शामिल कर लिया। अब किस तरीके से किया, ये क्वेश्चन में आगे देखिए, रीड करें। एडमिटेड विद कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 1/10 शेयर इन प्रॉफिट्स, ठीक है, जो हरी है वो 8 लाख रुपीस की कैपिटल और 1/10 शेयर लेगा प्रॉफिट्स में, ठीक है। तो इसने कैपिटल कितनी लगाई, ₹8 लाख कैपिटल एंड 1/10 शेयर इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/10। चलिए जी, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। पहले तो ये समझ लें कि कब कब क्या क्या हुआ, इसलिए टाइमलाइन पर बना रहे हैं इन चीजों को, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। आगे क्वेश्चन कहता है विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम उदय एंड कौशल एंड गोविंद। अब जो ये 1/10 शेयर मिला है इसे, क्वेश्चन कहता है प्रोवाइडेड इक्वली बाय उदय। उदय के बाद कौन है हमारे पास, कौशल एंड गोविंद, यानी जो प्रॉफिट में हिस्सा मिला है इसको 1/10, इसको 3 हिस्सों में बांटा जाएगा और एक एक हिस्सा प्रीवियस पार्टनर्स इसे देंगे। चलिए जी, आगे क्वेश्चन क्या कहता है ये सुने। ऑन 1 अप्रैल 2014 गोविंद डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय उदय एंड हरी इक्वली। अब देखिए जी, 1 अप्रैल 2014, लेट्स सपोज ये पीरियड डेट यहां पर आती है, 1 अप्रैल 2014 को कहता है जी डेथ हो गई। क्या हुआ, डेथ हो गई, किसकी डेथ हुई है जी, क्वेश्चन ने बोला था गोविंद की डेथ हुई है, गोविंद डाइड या डेथ हुई है जी गोविंद की, और जो उसका शेयर था एंड हिज शेयर टेकन या एक्वायर टेकन बाय उदय एंड हरी इक्वली, ठीक है, उसका शेयर उन दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। चलिए जी, ये क्वेश्चन है हमारा। यहां पे बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2008 को, फिर आगे इंफॉर्मेशन दी इन्होंने, अप्रैल बोल दिया, 1 जनवरी 2008 को, फिर 1 जनवरी 2010 में एडमिशन हुआ, फिर एक और एडमिशन हुआ, यानी पार्टनर 2 से 3 हुए। यहां 1 जनवरी 2012 को पार्टनर हमारे पास कितने हो गए जी,
3 से 4 पार्टनर हो गए, और यहां आकर गोविंद जो कि एडमिट हुआ था 1 जनवरी 2010 को, उसकी डेथ हो गई। चलिए जी, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्वेश्चन ने ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब आगे चलें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन गोविंद्स एडमिशन, सॉरी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन गोविंद्स एडमिशन, यानी जब यहां पर गोविंद का एडमिशन हुआ है तो कहता है बताओ उदय एंड कौशल को कितना सैक्रिफाइस हुआ। चलिए जी, आइए सबसे पहले आ रहे हैं हम लोग आपके साथ, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज इन्होंने क्या मांगी है, इन्होंने कहा है कैलकुलेट या कैलकुलेशन कर रहे हैं ना हम, तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ उदय एंड कौशल। भाई जाहिर सी बात है, जब गोविंद का एडमिशन हुआ है तो इनमें से किसी ना किसी ने या दोनों ने कुछ सैक्रिफाइस किया है। आइए चलिए, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस आ गया, तो देखिए जी ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड माइनस न्यू से मेरा मतलब क्या है, ओल्ड शेयर में से आप न्यू शेयर माइनस करेंगे। आप पार्टनर्स पर आइए, पार्टनर्स हैं कौन कौन, एक हमारे पास है उदय, ठीक है जी, उदय है, इधर कौशल है, और एक और पार्टनर है गोविंद। इन तीनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो अभी जो वर्किंग नोट है हमें इन दोनों के बारे में बताना है, बट गोविंद मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि ये इन्वॉल्व है यहां पर। आइए ओल्ड शेयर बताइए उदय और कौशल का, उदय और कौशल का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ क्या है। सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्वेश्चन ने बताई ही नहीं है। अब ये इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन ने नहीं बताई तो हमें क्या करना चाहिए, गो बैक टू योर प्रीवियस एंड द इनिशियल चैप्टर, फंडामेंटल्स जो था, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाला चैप्टर, प्रीवियस तो नहीं बोलना चाहिए, द वेरी फर्स्ट चैप्टर बोले इसे हम। वहां पे आपने समझा था, हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताई गई तो आप क्या मानेंगे, इक्वल रेशियो मानेंगे। सो आपको एज्यूम करना है, यहां पर क्या एज्यूम करेंगे, लिख लो, एज्यूम पीएसआर 1:1। पीएसआर क्या मानी, उदय कौशल की हमने बराबर मान ली। इसके हिसाब से इनका ओल्ड शेयर कितना हुआ जी, 1/2, और कौशल का भी 1/2। इसमें से न्यू शेयर माइनस करो सर। अच्छा, गोविंद का पहले शेयर कितना था, 0 था, पहले कुछ नहीं मिलता था उसे। अब न्यू शेयर क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:5 हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है। आइए जी, 3 और 2 5 और 5 10, तो रेशियो क्या आ गई, 3/10, 2/10 एंड 5/10। आइए इसे सॉल्व करें, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया, 10 से 5 -3, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2/10। ठीक है, यहां पर आइए, एलसीएम वही 10 आया, ये 5 से गया तो 5 गुना में 1 5, और ये 2 ही रह गया जी, तो ये आ गया 3/10। और यहां बात करें तो ये माइनस का 5/10 आया, क्या आया, माइनस का 5/10 माइनस आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, आपने ओल्ड में से न्यू माइनस किया और आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब न्यू ज्यादा है। यानी इसका तो क्लियर कट वैसे भी हमें पता है, ये माइनस का साइन अगर इग्नोर कर दो तो इसको क्या हुआ है जी, इसको गेन हुआ है। क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसे गेन हुआ है। आइए बात करें उदय और कौशल की। उदय की बात करो तो उदय का शेयर देखो, ओल्ड में से न्यू माइनस करने पर पॉजिटिव आंसर आया है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, ओल्ड बड़ा होगा, ओल्ड बड़ा था यानी पुराना ज्यादा था और नया कम है। इसका मतलब यहां पे क्या किया उदय ने सैक्रिफाइस किया, उदय ने सैक्रिफाइस किया। सेम वे हम आए
यहां पर भी पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब क्या है, पुराना ज्यादा था, बड़े में से छोटा माइनस किया तभी तो प्लस में आएगा, यानी ये भी क्या है, सैक्रिफाइस है। चलिए जी, तो आपको क्वेश्चन ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही तो मांगी थी। अच्छा एक चीज और, जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो तो ध्यान रखना, टोटल सैक्रिफाइस इक्वल्स टू टोटल गेन। किसी का फायदा किसी का नुकसान है, तो इन दोनों को जो नुकसान हुआ, इन दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया है, उसके बदले फायदे किसका हुआ है, इसका हुआ है। अगर 2/10 और 3/10 को आप प्लस कर दो तो आपके पास इसका गेन आ जाएगा, यानी 5/10 आ जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी थी, पहले हम निकाल लेते हैं। आइए, तो हम निकाल तो लिख देते हैं इसे। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल इज 2:3। चलिए जी, 2:3 इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। इसके बाद अगले पार्ट पर चलें। यहां तक हमने कर लिया क्वेश्चन का पहला पार्ट। आइए दूसरे पार्ट पर चलें। क्वेश्चन क्या कहता है दूसरा पार्ट कैलकुलेट करने के लिए। उन्होंने 3 पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन में, पार्ट 1, 2 और 3। 1 हमने आपके साथ कर लिया, सेकंड पर चलते हैं अब। क्वेश्चन कहता है सेकंड पार्ट में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय, कौशल एंड गोविंद एंड हरि ऑन हरीज एडमिशन। क्या कहता है, हरि के एडमिशन पर। यहां तक तो हमने काम कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग यहां तो मिल गई हमें, सैक्रिफाइस क्वेश्चन ने बोला, हमने निकाल लिया। अब कहता है हरि के एडमिशन पर बताइए कि चारों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। तो हमें देखो यहां तक की ओल्ड रेशियो पता है तीनों पार्टनर्स की, हरि का एडमिशन करना है। तो आइए सेकंड पार्ट करें हम अपने क्वेश्चन का, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन हरीज एडमिशन। हरीज एडमिशन पर, हरि के एडमिशन पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई, आइए इसे कैलकुलेट करें। चलिए जी, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं ओल्ड रेशियो है, उसमें कुछ प्लस माइनस हुआ तब जाके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई। तो आइए ओल्ड रेशियो लिखें यहां पर, ओल्ड। इसमें आप कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस या माइनस का एडजस्टमेंट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। तो आइए देखें, एडजस्टमेंट करें। पार्टनर्स कौन कौन है, ओल्ड। ओल्ड की बात करें तो 3 हमारे पास ऑलरेडी हैं और एक नया एडमिशन हो गया हरि का। तो ओल्ड में हरि को हम 0 दिखा देंगे। आइए उदय, उदय के बाद कौशल, कौशल के बाद हमारे पास उदय, कौशल और फिर गोविंद का एडमिशन हो गया फॉर्म में। और गोविंद के बाद हमारे पास कौन आ गया जी, अभी लेटेस्ट हरि का एडमिशन हो गया। ठीक है, आइए इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखें। सर अभी तो बताया, ये जो गोविंद के एडमिशन पर रेशियो न्यू रेशियो थी, ये हरि के समय क्या बन जाएगी, ओल्ड रेशियो बन जाएगी। आइए क्या लिखें जी, 3/10, 2/10 एंड 5/10। ठीक है, हरि का शेयर सर, हरि सर ओल्ड में कुछ नहीं था उसके पास, पहले एडमिशन से पहले उसका शेयर क्या था, 0 था। आइए अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, प्लस माइनस करना है। देखिए जी क्या एडजस्टमेंट करेंगे आप, सुनिए। क्वेश्चन ने कहा है जब हरि का एडमिशन हुआ है, जो कि 8 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया है। इस क्वेश्चन में अभी तक कैपिटल का कोई यूज नहीं आया, कहीं इंटरेस्ट वगैरह निकालना नहीं था, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कुछ नहीं निकालनी थी, वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज पर बात कर रहा है। तो आइए, कहता है 1/10 शेयर मिलेगा, जो कि सभी उदय, कौशल एंड गोविंद बराबर बराबर देंगे। यानी हमने क्या कहा, हमने कहा जी ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि हरि को हम कितना हिस्सा दे रहे हैं, 1/10 हिस्सा देंगे, और ये हिस्सा तीनों पार्टनर उसे बराबर बराबर देने वाले हैं। यानी कि उदय का हिस्सा कितना है, 3/10, उसमें से उदय क्या दे रहा है, कहता है मैं हरि का जो शेयर है यानी 1/10 उसका 1/3 दूंगा, 3 हिस्से करने हैं ना। ऐसे ही कौशल कहता है कि साहब मेरा शेयर तो कितना है, 2/10,
उसमें से मैं कितना दूंगा, मैं दूंगा उदय का हरि का जो शेयर है उसका 1/3, क्योंकि हम तीनों बराबर बराबर 3 हिस्सों में इसे दे रहे हैं। ऐसे ही गोविंद कहता है साहब मेरा शेयर कितना है 2/10, मैं भी जो गोविंद का हरि का शेयर है यानी 1/10 उसका 1/3 दूंगा। चलिए जी आइए इसे सॉल्व करें। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात, हमने क्या लिखा, कैसे लिखा इसे। आइए सॉल्व करें। 3/10 माइनस 1/30, ठीक है, 2/10 माइनस 1/30, और सॉरी ये मैंने गलत लिख लिया ना, ये 2/10 क्यों लिख दिया मैंने, मेरा शेयर तो यानी गोविंद का शेयर तो 5/10 था, माय मिस्टेक, ये 5/10 है, इसमें से इसने दिया है। सो 5/10 हमसे लिखने में गलती होगी तो आगे अपने आप कैलकुलेशन ही गलत हो जाएंगी, ये आ गया 1/30। चलिए जी, और यहां कितना है, ये 1/10 ही है, इसको तो मिला ही है, इसके यहां तो प्लस हुआ है ये, ठीक है, बाकी जगह पे कुछ माइनस हुआ हो, हरि को तो कुछ शेयर मिला है। आइए सॉल्व करें इसको आगे। एलसीएम ले लो जी 30, 30 से कितना गया 3, 3 गुना में 3 9, 9 माइनस 1 यानी कि 8/30। यहां देखिए एलसीएम वही 30 आ गया, ये 3 से गया, 3 गुना में 2 यानी 6, 6 माइनस 1 यानी 5/30। ठीक है जी, आइए आगे चलें, इसे भी देखें। एलसीएम यहां भी आ गया 30, और ये कितने से गया 3 से, 3 गुना में 5 15 माइनस 1 आ गया ना, यानी कि 14/30। और यहां बात करो तो देखो, जो अब हमने सब कैलकुलेशंस फाइनलाइज कर ली, अब हमें सबका डिनोमिनेटर कॉमन करना है। यहां जो हरि है इसका डिनोमिनेटर 10 है, बाकी सबका 30 है, तो हरि के डिनोमिनेटर को भी 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर लें, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। 3/3, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ठीक है जी। तो हमारे पास इसका शेयर कितना आ गया 3/30। चलिए अब एक काम करो, आप जरा इन सबका टोटल करो, 8 5 14 और 3, इनका टोटल कितना आ रहा है 8 प्लस 5 प्लस 14 प्लस में 3, कितना आ गया 30 आ गया। यानी आपने जो काम किया वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ऑन हरीज एडमिशन, आप कहां लिखेंगे इस बात को, मैं यहां लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, ऑन हरीज एडमिशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR is 8:5:14:3। ठीक है जी, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई इन चारों पार्टनर्स की। तो ये सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का हमारा। आइए इसके बाद हम अगले पार्ट पर चलेंगे, और अगला पार्ट हमारा क्या है जी, वो क्वेश्चन बताएगा। यहां 2 पार्ट हो गए हमारे, ये पहला पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट क्या कहता है सुनिए, क्वेश्चन कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय कौशल एंड हरि। उदय कौशल एंड हरि की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ ऑन गोविंद डेथ। आज गोविंद की डेथ हो गई, तो गोविंद की डेथ के बाद पार्टनर कौन बचे, उदय कौशल एंड हरि बचे। तो कहता है यहां डेथ के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। मैं कहा ठीक है बता देते हैं, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं और फिर अगले पार्ट पर चलेंगे। आइए जी, हाँ जी, तो आइए अब थर्ड पार्ट को हम स्टार्ट करें। थर्ड पार्ट हमारा क्या था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR ऑन गोविंद्स डेथ। गोविंद की डेथ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, ठीक है। आइए जी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहां हमने अभी आपके साथ पीछे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली है, ठीक है। इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी हरि के एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली सेकंड पार्ट में जो, ठीक किया। उसके बाद इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का
जब हम बात करेंगे गोविंद के डेथ पर, तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हरि के एडमिशन पे निकाली थी वो उस समय क्या बन जाएगी, ओल्ड रेशियो, और उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी गोविंद के डेथ पर जी। आइए तो हमारे पास पार्टनर्स देखिए कौन कौन है, हमें ओल्ड में से प्लस या माइनस एडजस्टमेंट्स करने हैं। आइए हमारे पास पार्टनर्स हैं जी उदय, उदय के बाद कौशल, कौशल के बाद हमारे पास गोविंद का एडमिशन हुआ, गोविंद के बाद हमारे पास हरि का एडमिशन हुआ। चलिए तो ओल्ड पीएसआर अभी अभी हमने पीछे निकाली आपके साथ, जरा देखो क्या निकाली थी हमने पीएसआर आपके साथ, हमने निकाली थी जी पीएसआर आपके साथ, देखिए 8:5:14:3 अभी निकाली थी ना पीछे, 8:5:14:3 यही निकाली थी, एक बार चेक कर लो, सेकंड पार्ट में यही निकाली थी ना रेशियो हमने। आइए जी अब इसे आगे लेकर चलें, चलिए अब इनका टोटल कितना था, 30 था, तो आइए 30 से डिवाइड कर दें सभी को ताकि सही रेशियो दिख जाए। ये इनकी ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ये ओल्ड रेशियो है, इसमें एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट क्वेश्चन ने बताया क्या करना है, कहता है गोविंद की डेथ पर जो उसका शेयर है वो किसने ले लिया, इज टेकन या एक्वायर्ड बाय उदय एंड हरि इक्वली, उदय एंड हरि, यानी कौशल का कोई रोल नहीं है, कौशल ने कुछ भी नहीं लिया इसके शेयर से। तो हम क्या कहेंगे जी, सुनिए ध्यान से, हम कहेंगे कि साहब जो हमारा गोविंद है ये तो फर्म से जा रहा है, इसकी तो डेथ हो गई, इसको क्या फ्यूचर में कुछ मिलेगा, नहीं, तो ये तो अपना पूरा का पूरा हिस्सा छोड़ रहा है, ठीक है, 14/30 छोड़कर जा रहा है, और ये जो हिस्सा है मिला किसे है, ये उदय और हरि ने बराबर बराबर ले लिया। तो मैं कहता हूं उदय के पास शेयर कितना है, 8/30, उसके उसे और क्या मिल गया, उसे मिल गया किसका शेयर, गोविंद का शेयर, जो कि 14/30 है, उसका कितना मिला, आधा, बराबर बराबर लेंगे तो आधा आधा बांटेंगे ना, तभी बराबर होगा दोनों के बीच में। अच्छा कौशल की बात करें तो कौशल के पास 5/30 होता है, और उसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं हुआ, 0 हुआ है प्लस माइनस, उसका जैसे पहले शेयर था वही आज भी है, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस 0 लिखा है, यानी कुछ भी चेंज नहीं आया। आइए बात करें हरि की, तो हरि कहता है मेरे पास पहले 3/30 था, मुझे भी तो गोविंद के शेयर का आधा मिला है, तो मैं कहता हूं ठीक है 14/30 का आधा मुझे भी मिला है। चलिए जी आइए सॉल्व कर लें इसको, सॉल्व करेंगे आप तो जरा ये 2 से ये 7 आ गया, ठीक है, ये 2 से 7 आ गया। आइए फर्दर सॉल्व करें, 8/30 प्लस में 7/30, ठीक है, यहां पर क्या आया, यहां 5/30 है जी, यहां क्या आ गया, 0 आ गया, यहां लिख लो सामने 0 आ गया, और यहां क्या आ गया, 3/30 प्लस में 7/30, ठीक है। चलिए 8 और 7 कितने हो गए, 15, 15/30, यहां कितना आ गया, 5/30, यहां तो 0 है ही, और ये कितना आ गया जी, 10/30, ठीक है। चलिए तो देखिए जरा नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई, 15:5:10, ध्यान दीजिएगा क्या बोला हमने न्यू रेशियो को, 15:5:10। आइए जी 15, 5 और 10 हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई, ठीक है। आइए तो आप कह सकते हैं ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई है, ये न्यू शेयर आ गया है, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर न्यू पीएसआर ऑफ उदय, कौशल एंड हरि ऑन गोविंद्स रिटायरमेंट या सॉरी डेथ इज 15:5:10। अच्छा 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, और या तो ये लिख दीजिए या लिख दीजिए, 5 से करेंगे तो 3, 1, 2,
तो इन दोनों में से कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है जी, चलिए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 3:1:2। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या कब हुआ है, ये प्रॉब्लमेटिक होता है। अदरवाइज आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी आती है, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो टाइमलाइन जरूर बना लो ताकि क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।